ये जो सीडीएस के इंटरव्यू से जो रायता फैल चुका है, एक ऐसे समय में जब मल्टी पार्टी डेलीगेशंस अलग अलग देशों में जा रहे हैं, रैली निकाल निकाल कर हम ये कह रहे थे कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे और हमारे नसों में सिंदूर बह रहा है। अब सीडीएस ने जो इंटरव्यू दिया है उसने पूरे नैरेटिव को पलट दिया एक तरीके से। आज कुछ भी मोदी जी बोलेंगे तो उसका कंपैरिजन हमेशा सीडीएस अनिल चौहान के इंटरव्यू से किया जाएगा कि भाई आप कुछ भी बोले, लेकिन असलियत तो ये है जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बता रहे हैं कि टैक्टिकल मिस्टेक हुई है, हमारे विमान गिरे हैं, गोदी मीडिया ने टाइम वेस्ट किया फेक नैरेटिव में। तो आज असलियत तो उसी को मानी जाएगी। इस ध्वस्त नैरेटिव को अब क्या किसी भी सूरत में बीजेपी उसको वापस रिट्रीव कर सकती है? जी, आपने जो कहा ना, मेरे ख्याल से सीडीएस ने रायता नहीं फैलाया, भाजपा ने खुद अपने ऊपर ये रायता फैलाया हुआ है। आप अगर किसी देश में लोगों को, सेना को, जनता को खुल के बोलने की आजादी नहीं देंगे, तो वो बात कहीं ना कहीं से तो लीक करेगी। आप प्रेशर कुकर को उतना ही बंद कर सकते हैं जितना उसमें प्रेशर बिल्ड हो। आप जबरदस्ती ढक्कन लगा के रखेंगे तो या तो वेट बाहर निकलेगा, नहीं तो सेफ्टी वाल्व बाहर निकल जाएगा। तो जैसे जनरल मेहता जी ने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना को एयर डोमिनेंस से पहले एयर सप्रेशन की काम करना था, उसके बाद ही एयर डोमिनेंस हो सकता है। वो स्वाभाविक है कि उन्होंने जो सीडीएस ने कहा उसमें ये सब चीजें नहीं हुई। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर भारत में मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने पहलगाम के बाद खुद ही पहल करके सर्वदलीय बैठक बुलाई, और अगर सर्वदलीय बैठक ने मोदी सरकार को पूरा समर्थन दिया, तो वाजिब तो ये बनता है कि मोदी सरकार सर्वदलीय बैठक को बुलाए और वहां पर सीडीएस और बाकी लोगों को कहे कि क्या क्या हुआ, इस चीज को आप समझा दीजिए। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यह आश्चर्यजनक भी है और अप्रत्याशित भी है कि भारत के कुछ मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में भारत में जानकारी न मिलके ये जानकारी सिंगापुर से निकलती है, तो बिल्कुल अस्वाभाविक है और अटपटा भी है। लेकिन ये अटपटी स्थिति मेरे ख्याल से सीडीएस ने नहीं की है, ये भाजपा की सरकार ने खुद की है। उनके खुद की गोदी मीडिया का क्रेडिबिलिटी इतना आज नहीं रहा कि वो इस तरह की चीजों को भारत की सेना वो कह सके। और भारत की सेना अगर ये कहती है तो क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फोर्स है। देखिए, इस चीज का एक संदर्भ है, संदर्भ यह है कि सीडीएस ने कहाँ कहा, क्यों कहा, इस पर जो चर्चा हो रही है वो सही है, पर क्योंकि अब वो कह चुके तो अब उन्होंने क्या कहा और उसका असर क्या होगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि वो कह चुके, वो कहीं भी कहना था, किसी भी पेपर में कहना था, वो कह चुके, अब उसका कुछ असर होगा, अब वो असर से आप बच नहीं सकते। तो क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि सीडीएस एक क्रिकेट टीम के कोच जैसे होते हैं। जैसे कल हमने देखा कि पंजाब भले मैच जीत गया हो दिल्ली पर उनका जो कोच है वो तो अपने बॉलर अर्शदीप को कहेंगे ना कि भैया तू मेन बॉलर है, 4 ओवर में 44 रन देके 0 विकेट लिया, तो उसका चिंता भी तो कोच को होगा। और श्रेयस अय्यर ने जो 87 रन बनाए 41 बॉल में, उसके ऊपर खुश भी होगा। क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रोसेस को अधिक महत्व देते हैं और जो यूजर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को अधिक महत्व देते हैं। औसत हिंदुस्तानी को सेना पर नाज है कि उसने 88 घंटे में पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी, और उसी औसत हिंदुस्तानी को सरकार से निराशा भी है कि मुट्ठी में आया हुआ पीओ के छोड़ दिया। पर क्योंकि सेना पूरे मामले में प्रक्रिया में खुद थी, तो कहां चूक हुई उसे मानेगी भी और उसको ठीक करने का प्रयत्न भी करेगी। क्योंकि सेना जानती है कि जीत नाम का पदार्थ तभी हासिल होगा जब तैयारी नाम की प्रक्रिया उसकी सही होगी। 9 तारीख को कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह बताया था बहुत आश्चर्यजनक ढंग से कि रात में पाकिस्तान की तरफ से 400-500 ड्रोन का हमला हुआ था। अब कल दुनिया ने देखा कि असली ड्रोन का हमला होता क्या है, कि कैसे 10,000 रुपए के ड्रोन, यूक्रेन के ड्रोन रूस के 10 अरब रुपए के 40 हवाई परमाणु बम वर्षक हवाई जहाज को नष्ट कर देते हैं। मतलब ड्रोन कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है और ड्रोन कितना खतरनाक है, ये कल हम लोगों को पता लगा। मतलब ड्रोन वारफेयर अब कितना महत्वपूर्ण अंग है ये हमें अब पता लग रहा है। ऐसे में हमको दाद देनी चाहिए बीएसएफ की भी, सेना की भी, कि 400-500 ड्रोन अगर पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, इसका मतलब कल जो यूक्रेन ने रूस पर किया वही पाकिस्तान हम पर कर रहा था, लेकिन हमारी सेना ने रोक लिया। क्योंकि दाद देनी चाहिए, इसमें सिर्फ सेना की दाद नहीं, सिर्फ बीएसएफ की दाद नहीं। मैं रिसर्च कर रहा था, पंजाब की सरकार है, उसने पिछले 2 साल में एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट लगाया है, 20 करोड़ का सीसीटीवी लगाया है, 9 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे हैं, 300 पुलिस को ट्रेनिंग दी है ताकि वो पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ सके। सीमा से आने वाले ड्रोन की जानकारी देने पर जनता को 1 लाख का इनाम करके रखा है। तो मान सरकार ने इन सबका बीएसएफ के साथ एक इंटीग्रेशन किया है, समन्वय किया, जिसके चलते पंजाब की 500 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा पर
पिछले 2 साल में 311 ड्रोन पकड़े गए हैं। सोचिए, कल यूक्रेन ने रूस पर केवल 116 ड्रोन का हमला किया था। 116 ड्रोन्स ने उनके 40 अरब रुपए का बम, मतलब हवाई जहाज खराब कर दिया। और पिछले 2 साल में पाकिस्तान की बॉर्डर पर भारत की एक राज्य सरकार और बीएसएफ ने मिलकर 311 ड्रोन पाकिस्तान के गिरा दिए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज युद्ध एक घटना नहीं रही, वो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इट इज नॉट एन एंड प्रोडक्ट, देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड इट। युद्ध जो दिखता है उससे पीछे बहुत लंबी तैयारी होती है। मेरे ख्याल से सीडीएस का यही कहना है, जो बीजेपी का इकोसिस्टम के समझ से बाहर है, क्योंकि बीजेपी के इकोसिस्टम को रोज एक नया हेडलाइन चाहिए, या तो खुद को विश्वगुरु साबित करने का, या तो बाकी लोगों को बुद्धू साबित करने का। तो क्योंकि बीजेपी इकोसिस्टम प्रोसेस को नहीं समझती है, केवल प्रोडक्ट को देखती है, तो आज वो सीडीएस को एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट करके कह रही है, उनकी ट्रोलिंग कर रही है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। आप इस चीज को, आज दुनिया इस तरह की हो गई है, ओपन क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन काफी खुला हुआ है। ऐसे खुले हुए इंफॉर्मेशन में अगर आपके हवाई जहाज या वायुसेना किसी कारण से ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट नहीं कर पाई, आपके रफाल के साथ कोई दिक्कत आई, कोई भी चीज अब छुप नहीं सकती। बीजेपी का इकोसिस्टम जो चाहता है कि गोदी मीडिया नैरेटिव मेरे हाथ में रहे, बेसिकली बीजेपी का इकोसिस्टम हमेशा चाहता है कि एक नैरेटिव रहे, वो नैरेटिव मेरे अनुसार रहे, मैं जो नैरेटिव दूं वही लोग माने। तो ऐसा होता नहीं है, सच्चाई कुछ अगर अलग है तो वो सच्चाई अलग ढंग से आप अगर भारत में रोकेंगे उसको, तो वो सिंगापुर में निकल जाएगी। बीबीसी को रोकेंगे तो रॉयटर्स में निकल जाएगी। जनता को रोकेंगे, आप अगर किसी एक प्रोफेसर को ट्वीट करने से रोकेंगे तो उसी चीज को सीडीएस सिंगापुर में कह देंगे। तो प्रोफेसर साहब को तो आप जेल में डाल सकते हो, सीडीएस साहब को तो नहीं डाल सकते ना। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में, जैसे जनरल साहब ने कहा, आने वाले समय में बिल्कुल अब ये निश्चित है कि भारत सरकार पर इतना दबाव आएगा कि वो उसको एक संयुक्त क्या कहते हैं, संसदीय सत्र बुलाना ही पड़ेगा, और उसमें इन सब चीजों का खुल के चर्चा होनी ही पड़ेगी। अब इससे कोई छुप नहीं सकते कि 88 घंटे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को, क्योंकि जनता के मन में दो ही सवाल है, एक तो यह है कि राष्ट्रवादी सरकार के राज में पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना क्यों हो गई, वो आतंकवादी कहां हवा में गायब हो गए, और दूसरा ये कि जेलेंस्की में लाख बुराई है, लेकिन वो कम से कम ट्रंप के सामने सीज फायर तो नहीं किया। आपके प्रधान जी तो सारी अच्छाई रहते हुए सीज फायर मान गए। तो लोगों के मन में ये सब जो सवाल है, इन सवालों का जवाब तभी हो पाएगा जब संसदीय सत्र बैठेगा। और मेरे ख्याल से सरकार के ऊपर अब इतना दबाव आ गया है, नैरेटिव उनके हाथ से जा चुका है, लोग जो चीज हो रही है उसकी काफी खुल के चर्चा हो रही है। अब मेरे ख्याल से आने वाले कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि भारत सरकार को एक संसदीय सत्र बुलाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। नीलू जी।